ये वाला सेट करते हैं हम लोग। ये है कैट 2021 स्लोट 3। ठीक है। अच्छा सेट है ये। किस किस को चैलेंज आया और किस किस ग्रुप वाले ने कर लिया इसको? कौन कौन से ग्रुप्स कर चुके हैं इसका हाथ उठाओ एक बार। ग्रुप में भेजा था। मानसिक कभी इंटरनेट सही नहीं हो सकता अपना तो, है ना? पता नहीं कौन सा लगा इंटरनेट लगा रखा है। आवाज ऐसी है कि सब स्पेशल इफेक्ट डाल रखा हो। ठीक है चलो। इधर देखो 10 प्लेयर्स हैं। 10 प्लेयर्स हैं, इनके नाम कह लो इनको। वैसे तो ये कह रहा है कि पीछे जो नंबर लिख रखा है ना, सिर्फ P1 पी के आगे पीछे नंबर लिख रखा है अपन, तो ये रैंक है इसकी। तो 10 प्लेयर्स हैं, इनके नाम भी ये मानो P1 P2 P3 P4 और डैश 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 P10 तक, ये 10 नाम है साथ में। इन्होंने एक इंटरनेशनल जेवलिन थ्रो के अंदर पार्टिसिपेट किया। द नंबर आफ्टर पी ऑफ द प्लेयर रिफ्लेक्ट्स हिज रैंक। अब रैंक बताता है आफ्टर पी, कब बताता है रैंक? ये बहुत ही ज्यादा काम का पॉइंट है। ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट। ठीक है। रैंक वन को ये बोल रहा है, जैसा कि कॉमन सेंस में हम लोग समझ ही सकते हैं, रैंक वन को टॉप मोस्ट प्लेयर बोलते हैं, रैंक टू को सेकंड टॉप मोस्ट प्लेयर बोलते हैं, वो सारी बातें बता रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट बड़े काम का है कि केवल टूर्नामेंट जब शुरू होगा ना, उसके बिगिनिंग में ही इनकी रैंक P1 की रैंक जो पीछे नंबर लिखा हुआ है ना, ये मैं मानूंगा। इसने आगे क्या बोल रखा है, जैसे जैसे राउंड प्रोसीड होंगे, जिस जिस टाइप से इनकी परफॉर्मेंस होगी, इनकी रैंक भी चेंज होती जाएगी। तो सबसे पहली बात का तो यही ध्यान रखना है हम लोगों को कि ठीक है, पहले राउंड में तो ये रैंक भी है साथ में, है ना? ये जो पीछे जो नंबर लिखा हुआ है ये रैंक भी, बाकी बाकी के राउंड्स के अंदर हमें क्या मानना है, इनको इनको ट्रीट करना है हमें नेम्स की तरह। बात आ गई समझ में? ये क्या बोल रहा है, देयर वर टू फेजेस इन द इवेंट विद द फर्स्ट फेज कंसिस्टिंग ऑफ राउंड 1 2 3 एंड फेज सेकंड कंसिस्टिंग ऑफ राउंड 4 5 6। ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है। 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है ना? मैं इनको नाम दे रहा हूँ अपनी तरफ से, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, a throw is measured in terms of distance it covers in meters up to 1 decimal point accuracy। यानी कि थ्रो कैसा होगा, 80.0, 80.1, 80.2, 80.3। अगर किसी खिलाड़ी ने फेंका 80.34, तो इसको 1 डेसिमल पॉइंट तक ही एक्यूरेसी इसकी लेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, 82.3। है ना? डेसिमल के बाद में एक ही पॉइंट आना चाहिए बस। ठीक है। ये वाली बात है। अब ये क्या बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है इसके बाद में यहाँ पर, ए थ्रो इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है। ओनली इफ द थ्रो इज ए वैलिड वन। अगर वैलिड थ्रो किया हुआ है तो थ्रो को कैसा मेजर करेंगे, जितना वो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। अगर थ्रो अगर इनवैलिड है, जैसे कि आपने देखा होगा जेवलिन जो गेम जो होता है उसके अंदर इनवैलिड थ्रो कब होता है? तो जब आप मार्क्स से आगे निकल जाते हो, जो 30 मीटर का मार्क होता है। मार्क से आगे निकल जाते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि अगर आपने जेवलिन फेंका यहाँ से और ये जमीन में जाकर के सीधा गड़ा नहीं उसके अंदर, इस नहीं सर, तरीके से। नहीं सर, वो गड़ेगा ही गड़ेगा। वो मतलब उसको बनाए ऐसे क्या जेवलिन को कि वो मतलब नीचे नहीं नहीं, वो तो गड़ेगा ही गड़ेगा, पर मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर मान लो बाई चांस अगर ये नहीं करता कभी, तब भी इनवैलिड थ्रो माना जाता है। कितने लोगों ने सुन रखा है ये? कि अगर ये नहीं गड़ा जमीन के अंदर, नीचे गिर गया वैसे ही। ये कितने बट लोगों ने सुन रखा है? उसमें गलती प्लेयर की नहीं हुई ना, अगर ऐसा है तो। पता क्या, किसी डिफरेंट टेक्निक से फेंका होगा उसने, ठीक से नहीं फेंका होगा। गड़ेगा ही गड़ेगा तो कैसे कह सकते हो आप उसको? क्योंकि क्योंकि सर ऐसा, हाँ बताता हूँ, क्योंकि ना ऐसा होता था पहले जब जेवलिन बनती थी तो वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जेवलिन होती थी। वो बहुत बार ऐसा होता था कि वो गड़ती नहीं थी। तो इन्होंने हम्म। क्या करा बाद में, जेवलिन को उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, और जो उसकी जो आगे की निप है ना उसको काफी शार्प कर दिया। तो ताकि हम्म। आप मतलब जेवलिन बहुत दूर भी ना जा पाए, और मतलब जब आप उसको फेंक रहे हो, जैसे वो जिस भी ट्रेजेक्टरी से आ रही है। ये मैंने भी सुना हुआ है। ये यस जो सर। आप कह रहे हो ना, ये मैंने भी सुना हुआ, पर मान लो कि किसी जगह पर मिट्टी है, वो बहुत ही ज्यादा ढीली है ना, हम्म। उसके वेट को सपोर्ट नहीं कर रही, इसको एक बार देखना। जी सर। ठीक है ना? वैसे आप सही कह रहे हो।
बाकी मुझे जहां तक पता है कि अगर जेवलिन अगर मिट्टी में जाकर के अगर नहीं गड़ रहा है तो इनवैलिड थ्रो मानते हैं उसको। तो एक बार देखना सर्च करके सभी लोग, ठीक है ना। बहुत सारों ने तो कर भी लिया होगा सर्च अभी, ठीक है ना। वैसे सही कह रहे हो आप। तो अभी के लिए इनवैलिड थ्रो मान लेते हैं कि वो 30 मीटर का जो मार्क्स है उससे आगे निकल जाता है, तो इनवैलिड थ्रो मानते हैं। और इनवैलिड थ्रो कितना भी दूर चला जाए, चाहे 90 मीटर चला जाए, उसकी डिस्टेंस हम लोग कितनी लेंगे, 0। ठीक है, बात आ गई समझ में। यस सर। अब मैंने आपको बोला था कि ये P1 की जो रैंक है, इसकी रैंक क्या है, पहली। P2 की जो रैंक है ये क्या है, दूसरी। ये रैंक कब तक है, केवल पहले राउंड तक है। पहले राउंड में सब लोग अपना अपना जेवलिन फेंकेंगे, और जेवलिन फेंकने के बाद में इनको कुछ कुछ स्कोर मिलेंगे, उसके हिसाब से इनकी रैंक चेंज हो जाएगी। तो फिर जो P1 के पीछे 1 लिखा हुआ है ना, इससे इसकी रैंक नहीं समझेंगे हम लोग। बात आ गई समझ में। इसलिए देखो जो मैंने टेबल बना रखी है यहाँ पर, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ये रैंक है केवल पहले राउंड के लिए। अभी क्या बोल रहा है, ए प्लेयर्स स्कोर एट द एंड ऑफ ए राउंड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑल हिज थ्रोस अप टू डेट राउंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी समझ लो, जैसे राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। जैसे राउंड 1 में उसने जेवलिन फेंका 10 मीटर, इसमें फेंका 9 मीटर, इसमें फेंका 8 मीटर। तो राउंड 1 में स्कोर कितना हो गया इसका, 10 मीटर। ये सारे के सारे वैलिड थ्रो। राउंड 2 के अंदर उसने कितना मीटर फेंका, 9 मीटर। तो इसका स्कोर कितना रहा। तो ये क्या बोल रहा है, किसी भी राउंड में स्कोर निकालना तो अप टू डेट राउंड, यानी कि अप टू सेकंड राउंड उसका मैक्सिमम कितना फेंका था उसने, 10। 10। तो राउंड 2 का स्कोर भी उसका कितना रहेगा, 10 मीटर। बेस्ट राउंड ऑफ। थ्री राउंड थ्री का स्कोर क्या रहेगा, तो राउंड अप टू राउंड 3 उसने सबसे बढ़िया कौन सा फेंका था, राउंड 1 वाला। राउंड 1 वाला। तो इसका स्कोर कितना रहेगा, 10 मीटर का ही रहेगा। बात आ गई समझ में सभी लोगों को। तो ये क्या बोल रहा है, प्लेयर आर री रैंक्ड आफ्टर एवरी राउंड बेस्ड ऑन देयर करंट स्कोर्स। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा राउंड 3 का करंट स्कोर क्या है, 10 ही है। 8 फेंका, इंक्रीज नहीं हुआ, तो पुराना जो बेस्ट है वही लेंगे। इन केस ऑफ ए टाई स्कोर्स द प्लेयर विद द प्रिवेलिंग हायर रैंक्स रिटेन्स द हायर रैंक। बात आ गई समझ में। अगर कभी टाई हो भी जाता है, ठीक है ना, तो उस किसी राउंड में टाई अगर हो भी जाता है, तो फिर ये देखो आप कि उस राउंड से पहले कौन बेटर रैंक वाला आदमी था, उसी को अच्छी रैंक दी जाएगी। ठीक है, द रैंकिंग डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच द प्लेयर्स गो फॉर देयर थ्रो इन द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ राउंड इन द फर्स्ट फेज, यानी कि राउंड 1 2 3 के अंदर द प्लेयर्स थ्रोस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रैंक्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रैंक्स का मतलब क्या हो जाएगा, रैंक 1 सबसे पहले फेंकेगा, फिर रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 एंड सो ऑन। टॉप 6 प्लेयर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फेज क्वालिफाई फॉर द सेकेंड फेज, यानी कि 6 प्लेयर खेलेंगे राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 के अंदर। इन ईच ऑफ द राउंड इन द सेकेंड फेज द प्लेयर थ्रो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रैंक, दैट इज द प्लेयर रैंक 6 एट दैट पॉइंट थ्रोस फर्स्ट, फॉलोड बाय द प्लेयर रैंक 5 at that point and so on. The player ranked 1, 2, 3 at the end of sixth round received gold, silver, and bronze medal. ठीक है, ऑल द वैलिड थ्रोस ऑफ द इवेंट वर डिस्टिंक्ट डिस्टेंसेस। जितने भी वैलिड थ्रो थे वो सारे के सारे कौन से डिस्टेंस के, उनकी जो डिस्टेंस जो थी वो डिस्टिंक्ट थी एज पर स्टेटेड मेजरमेंट एक्यूरेसी। ठीक है, द टेबल बिलो शोज द डिस्टेंसेस covered by all valid throws in the first round and the third round in the event। बात आ गई समझ में। तो पहले राउंड में वैलिड थ्रो किस किस के थे, इन्हीं के थे, है ना, ऑल वैलिड थ्रो। इसका मतलब क्या, P2 का मेंशन इसने क्यों क्यों नहीं किया, क्योंकि P2 ने थ्रो वैलिड, जो P2 का जो थ्रो होगा ना, वैलिड थ्रो होगा ही नहीं। ठीक है ना। सिमिलरली डिस्टेंसेस कवर्ड बाय ऑल द वैलिड थ्रोस इन द थर्ड राउंड, ये लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में फॉलोड बाय सम क्लूज। तो इधर देखो, राउंड 1 के अंदर सबसे पहले तो हम लोग कर लेते हैं, राउंड 1 में ये जो जेवलिन फेंकेंगे इनका ऑर्डर क्या क्या होगा बताओ। वही होगा जिसकी रैंक सबसे अच्छी होगी, और टूर्नामेंट शुरू होने के पहले रैंक क्या थी, P1, P2, P3, P4, P5, P6। ये कौन है यार, ये कोर्स कौन शोरगुल कर रहा है, ये किसका माइक है ये, P8, P9 और P10, है ना। तो पहले राउंड में क्या आप डिस्टेंसेस बता सकते हो क्या इनकी, कि कितना कितना इन्होंने
जेवलिन यानी कि क्या बोलते हैं इसको, भाला भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो P1 ने कितना फेंका है, बोलो। 82.9। 82.9। ठीक है। P2 ने कितना फेंका, P2 का मेंशन ही नहीं है। P2 का क्यों मेंशन नहीं है, क्योंकि इसका जो थ्रो होगा वो वैलिड थ्रो नहीं होगा। वैलिड थ्रो नहीं होगा तो कितना माना जाएगा इसमें? सर जीरो। जीरो। जीरो माना जाएगा। एक काम करते हैं, पहले जो जो दे रखे ना वो लिख लेते हैं। बार बार में एक तो पेज पलटना पड़ रहा है। 81.5, P3 का 81.5। ठीक है। इसके बाद में P4 का भी नहीं है। P5 का 86.4। फिर इसके बाद में P6 का 82.5। फिर है इसके बाद में 87.2 P7 का। फिर है P9 का 84.1। ठीक है ना। बाकी सबका क्या है बताओ। सर जीरो। जीरो। बाकी सबके थ्रो के डिस्टेंस में कितने कितने मानूंगा, जीरो, जीरो और जीरो। ठीक है। तो पहले राउंड में देखो हर एक आदमी का स्कोर हमारे पास में आ गया। हर एक आदमी का जो स्कोर आ गया ना, तो पहले राउंड के बाद में देखो इधर, पहले राउंड के बाद में इनको रीरैंक कर रहा हूँ मैं वापस से। सबसे अच्छी रैंक बताओ किसकी आएगी इन सब में से? P7। P7। तो सबसे अच्छी रैंक आएगी देखो P7 की। और इसका स्कोर कितना रहेगा, करंट स्कोर? 87.2। 87.2। इसके बाद में किसकी आएगी रैंक? P5। 5। मैं आप लोगों के ऊपर भरोसा करके लिख रहा हूँ। इसका स्कोर कितना रहेगा? 86.4। उसके बाद में किसकी आएगी? P9। 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 इसका कितना रहेगा? 84.1। फिर इसके बाद में P1। हम्म 82.9। P6। 82.5। हम्म P3। P। हम्म 81.5। भाई इसने बोला तो सही है ना? यस सर। P2, फिर P4, फिर P8 और P10। अब देखो इनका कितना आएगा, सभी का जीरो। बाकी सबसे अच्छी रैंक किसमें, इसमें P2 की, तो P2 सबसे पहले चलेगा। फिर कौन चलेगा बताओ? P4। फिर चलेगा P4। फिर कौन चलेगा? P8। P8। P8 चलेगा। और फिर कौन चलेगा? P10। P10। ये ध्यान रखना इन चारों का स्कोर बराबर है। पर प्रिवेलिंग हायर रैंकिंग किसकी है, P2 की है, फिर P4 की है, तो ये इसी ऑर्डर में चलेंगे। तो जो मैंने लाइन बनाई है, आपको नहीं लग रहा कि इससे नेक्स्ट राउंड में किस ऑर्डर में ये भाला फेंकेंगे वो डिसाइड हो गया इससे? बोलो। यस सर। हो गया ना डिसाइड? तो इनके नाम लिख लो यहाँ पर। सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पर, P7 आएगा। फिर कौन आएगा यहाँ पर, P5 आएगा। फिर कौन आएगा यहाँ पर, P9 आएगा। फिर कौन आएगा यहाँ पर, P1 आएगा। फिर कौन आएगा यहाँ पर, P6 आएगा। फिर कौन आएगा यहाँ पर, P3। ठीक है, हो गए 6 लोग। इसके बाद में P2। फिर कौन आएगा, P4। फिर आएगा P8। और फिर क्या आएगा, P10। ठीक है। ये हो गया दूसरा राउंड। दूसरे राउंड के बारे में कुछ क्लू दे रखा है क्या इसने? देखो तो। देखो ये दे रखा क्लू इसने, तो ये क्या बोल रहा है कि जो सेकंड राउंड के जो थ्रो हुए थे ना, उसके अंदर ओनली लास्ट टू वर वैलिड। ओनली लास्ट टू वर वैलिड का क्या मतलब हो गया, कि इनका कुछ कुछ आंसर आएगा। बाकी सबके थ्रो का डिस्टेंस कितना माना जाएगा? 0। जीरो। बात आ गई समझ में?
यस सर। तो मैं इनके वापस से करंट स्कोर का, राउंड 2 के बाद में करंट स्कोर का मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो देखो P7 का स्कोर कितना रहा, बता सकते हो क्या आप? सर सेम ही रहेगा 87.2। तो P7 का स्कोर 0 नहीं मानना, राउंड 2 तक P7 का बेस्ट क्या था, 87.7। 87.2। है ना? तो ये बस इस बात का ध्यान रखना कि P7 का स्कोर अभी भी क्या रहेगा, वही रहेगा, 87.2। एक तो जगह की बड़ी कमी है। P5 का स्कोर कितना रहेगा, 86.4। फिर P9 का कितना रहेगा, 84.1। ठीक है, फिर P1 का कितना रहेगा, 82.9। ठीक है, फिर P6 का कितना रहेगा, 82.5। दिख तो रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना? फिर P3 का कितना रहेगा, 81.5। ठीक है, अच्छा देखो, इसके अंदर कौन कौन बच गया जो अभी भी जीरो है, जिसका मैंने नाम नहीं लिखा यहाँ पर? P2 and P4। P2 P4। एक तो है P2 और एक कौन सा है, P4 है। बात आ गई समझ में? अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, इसके अंदर P8 और P10 ने कुछ कुछ फेंक दिया है ना? इनका जीरो नहीं है, इनका जीरो नहीं है, तो फिर मैंने डैश 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 करके इनको ऐसे लिख लिया नीचे, P8 और P10 को। बात आ गई समझ में? ठीक है, आगे चले। यस। ठीक है, अच्छा इधर देखो, अब राउंड 3 के अंदर इसने हमें क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, स्कोर दे रखे हैं इसने, दे रखे हैं या नहीं दे रखे, बताओ? यस सर। यस सर। दे रखे हैं ना? तो P1 का देखो सबसे ज्यादा आ गया, कितना आ गया P1 का, बताओ? 88.6। 88.6 आ गया है ना? तो कौन सी लाइन दे रखी है इसने, टेबल टेबल वाले दे रखी है या फिर ये ऑरेंज वाली लाइन दे रखी है, टेबल क्या वाले। लगता टेबल 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 वाले। वाली। है? अच्छा इसने स्कोर दे रखे हैं ना मुझे, स्कोर दे रखे हैं, तो उसको मैं इस वाली लाइन पर नहीं बना सकता क्या? देखो यहाँ पर नहीं बना सकता क्या, इस जगह पर नहीं बना सकता क्या, ऑरेंज वाली लाइन के अंदर? बना सकते हैं सर। कि राउंड 3 खत्म होने के बाद में क्या क्या स्कोर रहे इनके, बना सकते हैं ना? तो फिर मैं यहीं पर ही बना रहा हूँ इसको अभी अभी के लिए, है ना? तो देखो P1 तो देखो ऊपर आ गया सबसे, P1 का कितना हो गया बताओ? 88.6। 88.6। 88.6 हो गया। अच्छा P7 का थ्रो कैसा था राउंड 3 के अंदर, इनवैलिड था, क्यों था इनवैलिड? क्योंकि उसका नाम मेंशन नहीं है, नाम मेंशन नहीं है, तो P7 का स्कोर कितना रहा? 87.2। अच्छा किस किस का नाम मेंशन है, उसका नाम लिख लेते हैं, P1 P3 P9, P1 P3 P9। एक तो इसका है, एक P9 का है, एक P3 का है। P3 की पोजीशन यही रहेगी 81.5 पर या चेंज होगी? तो जवाब है यही रहेगी, क्योंकि इसका बेस्ट स्कोर अभी भी क्या है, 81.5 है। P9 की 81.4 है, तो P9 का प्रीवियस बेस्ट क्या है, 84.1। तो और किसी की पोजीशन चेंज नहीं होगी। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो P5 का कितना हो जाएगा, 86.4। P9 का भी स्कोर यही रहेगा, एग्री करते हो सभी लोग? यस यस सर। सर। क्योंकि इसका अप टू 3 राउंड बेस्ट स्कोर जो होगा वही होगा, P1 की जगह खाली हो जाएगी यहाँ से, P6 यहाँ पर आ जाएगा। क्या आएगा P6 में? 82.5। 82.5। और P3 में क्या आ जाएगा? 81। हम्म 81.5। 81.5। है ना? और क्या लगता है P2 P4 के बारे में, क्या लगता है आपको इनके स्कोर के बारे में? जीरो सर, इनवैलिड मतलब जीरो। बात आ गई समझ में? अभी भी इनवैलिड ही रहेगा, ठीक है ना?
P8 P10 के बारे में क्या लगता है? तो अभी तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर दोनों का नाम लिख लो। पर इसने क्लू दे रखा है हम लोगों को। क्या क्लू दे रखा है इसमें? कि P8 और P10, बात आ गई समझ में? जो राउंड 2 के अंदर ओनली लास्ट टू थ्रो वर वैलिड एंड बोथ द थ्रोज enabled them these players to qualify for the second phase, with one of them qualifying with the least score. None of these players won any medal. इसका मतलब क्या है? राउंड 2 में जो आखिरी थ्रो वाले थे, वो आखिरी थ्रो वाले कौन कौन थे? P8 और 10। इन्होंने जो थ्रो फेंके, ये थ्रो ऐसे थे कि ये क्वालिफाई कर गए किसके लिए? सेकंड फेज के लिए, जो मैंने पिंक कलर बना रखा है इसके लिए। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? इसका मतलब क्या है? कि P8 और P4 प्रीवियस राउंड से लेकर के टॉप 6 के अंदर आ जाएंगे। टॉप 6 यस के अंदर आ जाएंगे, इसका क्या मतलब है? कि P6 के तो ऊपर ऊपर आएंगे दोनों लोग। यस इन्होंने पहले कोई ऐसा थ्रो फेंक दिया होगा कि ये दोनों कहाँ पर आ रहे होंगे? ये दोनों आ रहे होंगे यहाँ पर, P6 के ऊपर ऊपर, है ना? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ऊपर भी तो आ सकता है, इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, इन दोनों के बीच में भी आ सकता है। तो उसने लिख रखा है कि इनमें से एक बंदा आखिरी में क्वालिफाई करने वाला होगा। लीस्ट स्कोर के साथ में क्वालिफाई करने वाला का क्या मतलब है? टोटल कितने क्वालिफाई करेंगे? 6। और लीस्ट स्कोर के साथ में क्वालिफाई करने का क्या मतलब है? आखिरी में क्वालिफाई करने वाला बंदा होगा एक, है ना? तो दोनों में से वन ऑफ P8 और P10 यहाँ पर क्वालिफाई करेगा। वन ऑफ P8 एंड P10, one of P8 and P10 will qualify here। कोई एक क्या होगा? कोई एक कहीं पर ऊपर चला जाएगा, कहीं पर भी चला जाएगा, देखेंगे कितना ऊपर जाएगा अभी। बात आ गई सभी लोगों को समझ में यहाँ तक? यस सर ठीक है, चलो। इसके बाद में फिर हम कुछ कुछ बातें और पढ़ते हैं और कुछ कुछ क्लू और पढ़ते हैं इसके, उसके बाद में फिर आगे करेंगे। इससे पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों से कुछ कुछ सवाल पूछता हूँ, आप कोशिश करना उन सवालों का जवाब देने की। ठीक है, तो ये पहला वाला क्लू तो समझ में आई क्या? और ये नन ऑफ दीज प्लेयर्स वन द एनी मेडल, इसका क्या मतलब हो जाएगा? नन किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? 8 and 10। P8 और P10 ने कोई मेडल जीता भी नहीं है, ठीक है ना? P8 और P10 ने कोई भी मेडल नहीं जीता है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे पहले उस सवाल का आप जवाब देना। पहले सारे के सारे क्लू पढ़ लो। इफ ए प्लेयर थ्रोज फर्स्ट इन अ राउंड एंड ही वाज आल्सो द लास्ट among the players in the current round to throw in the previous round। ये वाला क्लू जब मैं करूंगा ना, इसको यूज करूंगा, तब ज्यादा अच्छे से मीनिंग समझ में आएगा। अभी फिलहाल तो इसको यूज भी नहीं कर सकते, तो अभी तो छोड़ दो। देन द प्लेयर इज सेट टू गेट ए डबल, टू प्लेयर्स गॉट ए डबल, नहीं यूज कर रहे, इसको छोड़ दो। हमें क्या बोल रहा है? इन ईच राउंड ऑफ द सेकेंड फेज एग्जैक्टली वन प्लेयर improved his score and each of these improvements was by the same amount। बात आ गई समझ में? कि सेकेंड फेज का जो 3 राउंड थे, हर एक राउंड में एक एक प्लेयर ने अपना स्कोर इंप्रूव किया। स्कोर इंप्रूव करने का क्या मतलब है? जैसे कि P1 का स्कोर कितना है? 88.6, तो इसने 88.7 फेंक दिया या 88.8 फेंक दिया, मतलब प्रीवियस स्कोर से अच्छा किया। तो हर एक राउंड में अपना स्कोर कितने प्लेयर इंप्रूव करेंगे सेकेंड फेज में? एक। तो 3 राउंड है, 3 राउंड में कितनी बार स्कोर इंप्रूवमेंट होगा? 3 बार। अब ये 3 बार स्कोर इंप्रूवमेंट 3 अलग अलग खिलाड़ियों का होगा, या फिर 2 खिलाड़ियों का होगा 2 बार, किसी एक का 2 बार, किसी एक का 1 बार, या फिर एक ही खिलाड़ी का 3 बार होगा? देखते हैं भी, ठीक है ना? क्लू नंबर 4 पढ़ते हैं। तो ये क्या बोलता है? गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जिनको मिला, तो गोल्ड मेडल ने अपना स्कोर कहाँ पर इंप्रूव किया था? 5th राउंड के अंदर। और 6th राउंड के अंदर किसने किया था? ब्रॉन्ज मेडल वाले ने, ठीक है ना? तो मैं इसको लिख भी लेता हूँ, इस इंफॉर्मेशन को, कहीं पर अगर काम में आ जाए तो, ठीक है ना? तो इसके अंदर ब्रॉन्ज वाले ने इम्प्रूव किया था और इसके अंदर गोल्ड वाले ने इम्प्रूव किया था, ठीक है ना? इसके अंदर किसने इम्प्रूव किया था? देखते हैं भी, ठीक है। वन मेडल विनर इम्प्रूव्ड हिज सर स्कोर इन द प्लस 4th होगा ना राउंड। वहाँ पे। क्या हो गया? गोल्ड गोल्ड के लिए फिफ्थ राउंड होगा ना? क्या? सर गोल्ड के लिए तो फिफ्थ राउंड होगा ना? थोड़ा सा बीच आपने में लिख फोर्थ देता हूँ लिखा इसको, हुआ है। इधर इधर लिख देता हूँ, ठीक है? अब ठीक है ना? यस
बोला तो 50 था मैंने, नहीं बोला था? यस सर। ठीक है ना। इधर देखो ध्यान से, वन मेडल विनर इम्प्रूव्ड हिज स्कोर इन फोर्थ राउंड। इसका मतलब क्या है, जो लोग भी अपने स्कोर इंप्रूव कर रहे हैं वो विनर तो है ही सही, है ना। चाहे गोल्ड हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे सिल्वर हो। तो इसने बोला था हर एक राउंड में एक एक बंदा अपना स्कोर इंप्रूव कर रहा है, तो ये वाली बात तो फिक्स हो गई कि इम्प्रूव 8 और 10 के अंदर तो क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। क्यों होगा नो इम्प्रूवमेंट? बिकॉज दीज आर द गाइज हु आर नॉट विनिंग एनी मेडल, है ना। तो इनके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या गलती की होगी कि यार एक बार तो गोल्ड वाले ने इम्प्रूव कर लिया, एक बार ब्रॉन्ज वाले ने इम्प्रूव कर लिया, एक बार सिल्वर वाला इम्प्रूव कर लेगा यहाँ पर। कितने लोगों ने की थी ये वाली गलती? हाथ उठाओ एक बार। ये गलती कितने लोगों ने की थी कि एक बार सिल्वर वाला भी इम्प्रूव कर लेगा? 2 लोगों ने की थी। तो देखो ये पहला थॉट है जो कि हमारे दिमाग में आता है, और यही एक ऐसा अजम्पशन है जो इस सेट को खास बनाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, ये बहुत ही नेचुरल अजम्पशन है, बहुत सारे लोग अज्यूम कर लेंगे और अपना सेट गलत कर लेंगे। हो सकता है आप जो सोच रहे हो सही हो, पर ये तो एक अजम्पशन है, हो सकता है गलत भी हो सकता है कि फोर्थ राउंड के अंदर भी गोल्ड वाले ने इंप्रूव किया हो, या फिर ब्रॉन्ज मेडल वाले ने इंप्रूव किया हो। क्योंकि इसने ये नहीं बोला फोर्थ राउंड में, इसने बोला बस इसने मेडल जीता है, उसने इंप्रूव किया है। तो कोई भी हो सकता है। बात आ गई समझ में? ठीक है। सर अगर अब डबल वाली लाइन राउंड 2 में लगाए तो उस हिसाब से फोर्थ वाले राउंड में फिर सिल्वर आ सकता ना। कौन सी डबल वाली? जिस प्लेयर को डबल मिला है वो? हम्म। अब अभी मैं बता रहा हूँ सिल्वर आ सकता है, नहीं आ सकता। आपका लॉजिक अभी मुझे बताना थोड़ी सी देर के बाद में, पहले मेरा लॉजिक सुन लो, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, क्या इन 4 बंदों में से ही इस बात से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलेगा? यस सर। ठीक है। इन 4 में से किसी 3 लोगों को, ठीक है। क्या इन 3 लोगों ने अपना अपना स्कोर इंप्रूव भी किया होगा बाय द सेम अमाउंट? बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes. अब एक बात ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब इन 4 में से कौन से 3 ले? तो 1 मिनट के लिए मान लो कि हमें पता ही नहीं चल रहा, हमें बड़ी दिक्कत आ रही है कौन से 3 ले। तो मैंने मान लिया, मैंने चारों के ही इम्प्रूव्ड स्कोर लिख दिया बाय द सेम अमाउंट। इसका इम्प्रूव्ड स्कोर कितना हो जाएगा? 88.6 प्लस ए अमाउंट से इम्प्रूव किया इसने। मान सकता हूँ ना ऐसा? तो यस सर। क्योंकि मुझे हमेशा कंफ्यूजन है कि 87.2 प्लस है, ये वाला कितना हो जाएगा? 86.4 प्लस ए, और ये वाला कितना हो जाएगा? अगर आप 3 बंदों का इम्प्रूव कराओगे ना, एक गोल्ड वाले का इम्प्रूव कराओगे, एक सिल्वर वाले का इम्प्रूव कराओगे, एक ब्रॉन्ज वाले का इम्प्रूव करवाओगे, तो अब आप बताओ एपी कहाँ बन रही है इसमें, एक एक के डिफरेंस वाली। अब आप कहोगे ये एपी कहाँ से आ गई? तो देखो ये लिख रखा, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल स्कोर ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट एंड द सिल्वर मेडलिस्ट एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल स्कोर ऑफ सिल्वर मेडलिस्ट एंड द ब्रोंज मेडलिस्ट वाज 1। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो गोल्ड मेडलिस्ट वाला जो होगा बंदा, सिल्वर वाला जो होगा, और ब्रॉन्ज वाला जो होगा, इनमें कितने कितने का गैप होना चाहिए? एक मिनट। एक एक मीटर का। और जब आपने ऐसे मान लिया इसको, तो देखो इनमें गैप देखो कितना खराब आ रहा है। अगर आपने किन्हीं भी तीन को एक को हटा देना, ठीक है ना, किन्हीं भी 3 को आप देख लो गैप कितने कितने का आ रहा है। देखो यहाँ से 2.3 का आ रहा है, यहाँ से कितने का गैप आ रहा है बताओ? 0.8 का। यहाँ से कितने का गैप आ रहा है? 1.4 का। 1.4 का। बन पाएगी क्या अगर आप 3 को इम्प्रूव करवाओगे तो एक एक का गैप आप आएगा क्या? क्योंकि आप हर एक नंबर को सेम अमाउंट से इम्प्रूव करवा रहे हो, तो गैप क्या रहेगा? जो स्टार्टिंग में था वही गैप रहेगा किसी भी 3 का। यस सर। और अगर स्टार्टिंग वाले नंबर वाला ही गैप रखना है तो वो 1 1 वाली एपी बनेगी नहीं जो इसे चाहिए। बोलो मैं सही नहीं कह रहा? यस सर। यस सर। बात आ गई समझ में?
इसका क्या मतलब होगा कि जो गोल्ड ब्रॉन्ज और सिल्वर वाला बंदा है वो तीनों बंदे इंप्रूव नहीं करेंगे अपना स्कोर, कोई एक बंदा कांस्टेंट रहेगा। कम से कम कोई एक बंदा तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। बात आ गई समझ में या नहीं है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक किसी को पूछना हो तो दोबारा पूछ लो। सर ये जो लास्ट वाला आपने बताया था, मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों जो बंदे रहेंगे ना, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतने वाले, वो तीनों अपना स्कोर को इम्प्रूव नहीं करेंगे। कोई एक बंदे को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब अपना स्कोर सेम अमाउंट से इम्प्रूव करेंगे तो ये भी 88.6 से कितना बन जाएगा, 88.6 प्लस ए बन जाएगा। ये भी इम्प्रूव करेगा सेम अमाउंट से तो 87.2 प्लस ए बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 87.4 प्लस ए बन जाएगा। सॉरी, 86.4 प्लस ए बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, 84.1 प्लस ए। तो इम्प्रूव करने के बाद में जो गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज है उनके बीच में डिफरेंस कितने कितने का आना चाहिए? एक का। आ रहा है एक एक का डिफरेंस, अगर आप सेम अमाउंट से बढ़ा दोगे तो सभी। नहीं। जब आपने सेम अमाउंट से बढ़ाया तो डिफरेंस तो वही आएगा जो कि यहाँ पर आ रहा था। बात आ गई समझ में? यस। यस सर। इसका मतलब क्या है, ये बात तो पक्की हो गई कि आपको तीनों बंदों का नहीं बढ़ाना है, कम से भी कम कोई एक ना एक तो कांस्टेंट ही रहेगा। और कोई भी एक कांस्टेंट रहेगा तो कौन सा वाला कांस्टेंट रहेगा बताओ? गोल्ड वाला तो अपना स्कोर इम्प्रूव कर रहा है, उसने दिया ही है हमें। ब्रॉन्ज वाला भी अपना स्कोर इम्प्रूव कर रहा है, उसने दिया ही है हमें। चॉइस क्या रह गई हमारे पास में, कौन सा कांस्टेंट सर रहेगा? सिल्वर वाला कांस्टेंट है। सिल्वर वाला कांस्टेंट रहेगा। बात आ गई समझ में? तो देखो इसको ऐसे लिख लो। तो 3 बार 3 राउंड के अंदर हमें स्कोर बढ़ाना है ना, तो सिल्वर वाला तो एक भी बार इंप्रूव नहीं करेगा, 0 बार करेगा। ऐसा हो सकता है गोल्ड वाला 2 बार करे, ब्रॉन्ज वाला एक बार अपना स्कोर इंप्रूव करे राउंड 4 5 6 में। या ऐसा हो सकता है गोल्ड वाला एक बार इंप्रूव कर ही रहा है, सिल्वर वाले को एक भी बार इंप्रूव नहीं करना, और इसको कितना बार इंप्रूव करना पड़ जाए, 2 बार। टोटल कितने इंप्रूवमेंट होने 3 राउंड में, 3। क्यों सिमरन, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? यस सर। यस। आगे की बात करें इसके बाद। देखो इधर, यस। इसके बाद में मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ मुझे कि दो जो लोग इंक्रीज करेंगे, तीनों लोग तो कभी इंक्रीज कर नहीं सकते, दो ही लोग इंक्रीज करेंगे, और दो लोग जो इंक्रीज करेंगे उसके अंदर सिल्वर वाला नहीं होगा। ये वाली बात तो सभी लोग प्रूव कर सकते हो ना? यस सर। कर सकते हो सभी लोग प्रूव? यस सर। ठीक है। अच्छा, मुझे अब मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, एक और नया क्वेश्चन। इसके बारे में सोचना थोड़ा सा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने, यहाँ पर लिखता हूँ इस जगह पर। दिस इज द क्वेश्चन कि इज इट पॉसिबल that P1, जो कि हाईएस्ट रैंकिंग वाला था आफ्टर 3 राउंड्स, डज नॉट विन एनी मेडल? इसके बारे में विचार करो। डज नॉट विन एनी मेडल। उससे बताओ, इसके बारे में सोचो थोड़ा सा। नो सर। नो सर। कारण बताओ। सर एक सेकंड हो जाइए, सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, आराम से आराम से और सोचो। रात भर है। अगर इसका स्कोर देखें, राउंड राउंड वन और राउंड टू का, P1 के, हम्म। तो फिर हमें फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दे जो ऊपर वाला नंबर उन्होंने दिया हुआ है, पता हम्म, नहीं फर्स्ट लाइन में था शायद। तो फिर हमारे पास जो बचेगा उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, जो हमारे को गिवन नंबर्स है ना, आई थिंक 10 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। फिर हम्म, हम डिसाइड कर सकते हैं कि P1 यहाँ पे आएगा कि नहीं, मतलब जीतेगा कि ठीक है।
और कोई दूसरा आदमी जो है बता सकता है कि P1 जीतेगा नहीं जीतेगा? सर अज्यूम कर सकते हैं कि लास्ट वाले में लेट से कि 5 और 9 जीत गए और 7 ब्रॉन्ज आया, तो अपन को 2 बार बढ़ाना है। तो 5 को अगर 2 बार बढ़ाया और 9 को अगर सेकंड केस में 2 बार बढ़ाया, तो हाँ हाँ। P1 रहेगा ही रहेगा थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि उसके नीचे P7 है। एक प्लेयर 0 बार बढ़ेगा इंक्रीमेंट। और अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लो P1 मेडल नहीं जीतता है, P1 मेडल नहीं जीतता है, तो आपको नहीं लग रहा 3 बंदों का स्कोर इंप्रूव करवाना पड़ेगा मुझे? इसके आगे फेंकना पड़ेगा मुझे, आगे की तरफ फेंकना पड़ेगा 88.6 से। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। और अगर आप 3 बंदों का स्कोर इंप्रूव करवाते हो तो ये 1-1 वाली एपी बन पाएगी क्या फिर? नहीं सर। बात आ गई समझ में? यस सर। बात आ गई ना समझ में? तो इसका मतलब क्या, P1 एक ऐसा आदमी है जिसने कोई ना कोई मेडल तो 100% जीता ही है। ये कंक्लूजन आ गया सभी लोगों को समझ में? यहाँ तक बताओ, फिर मैं आगे चलूंगा। यस सर। P1 एक ऐसा आदमी है जिसने कोई ना कोई मेडल तो जीता ही है, बीट गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। यहाँ तक का कंक्लूजन कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ। क्योंकि अगर इसको नहीं जिताएंगे तो तीनों बंदों को आगे फेंकना पड़ेगा, तीनों बंदों को आगे फेंकना पड़ेगा, तो तीनों बंदों के स्कोर क्या क्या हो जाएंगे? कोई भी 3 ले लो आप, चाहे एक P8 P10 हो, उनमें से भी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 87.2 प्लस है। तो फिर ये 1-1 वाली एपी नहीं बन पाएगी। बात आ गई समझ में? इसका मतलब क्या है, P1 तो मेडल जीतने वाले लोगों के अंदर है ना? अब मेडल जीतने वाले लोगों के अंदर है P1, तो फिर मुझे एक चीज बताओ कि क्या P1 गोल्ड मेडल जीत सकता है? क्या P1 गोल्ड मेडल जीत सकता है? ठीक है, इसके बारे में सोचो। तो देखो, बना लो इसको। मैंने मान लिया P1 कौन सा मेडल जीत रहा है, P1 इज विनिंग गोल्ड मेडल। तो P1 इज विनिंग गोल्ड। ठीक है, बात आ गई समझ में? आपको ये तो पता ही है कि सिल्वर वाला जो है वो अपने स्कोर को इम्प्रूव नहीं करेगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। नहीं करेगा ना? तो सिल्वर वाला तो जो भी होगा वो तो फिक्स ही होगा। अगर मैं इसे 87.5 वाला भी, 87.2 वाला भी मान लूं, अगर मैं सिल्वर को फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ, तो गोल्ड वाले ने इम्प्रूव किया अपना स्कोर। इम्प्रूव करने के बाद में 88.6 से कितना हो गया? 88.7 भी हो गया। तब भी इम्प्रूव करने के बाद में सिल्वर वाले से इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? एक का। एक का होना चाहिए। क्या एक का डिफरेंस हो रहा है क्या? है, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हो रहा है ना बहुत ज्यादा, या नहीं हो रहा? फिर कुछ लोग कह देंगे, अरे सिल्वर वाले को ये माना ही क्यों, 87.2 क्यों माना ही क्यों, ये वाला मान लो सिल्वर वाले को। फिर देख लेंगे बाकी का हम लोग क्या होगा क्या नहीं होगा। माना जा सकता है क्या इसको सिल्वर वाला? किसी और को सिल्वर वाला माना जा सकता है क्या? नो सर। मान भी लेंगे तब भी, 1 मिनट के लिए अगर मान भी लो आप, तब भी आप क्या कहोगे कि यार ये तो वैसे डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा है। बात आ रही है ना समझ में? नहीं आ रही है? यस सर। तो इसका मतलब क्या, P1 ने गोल्ड तो नहीं जीता है। बात आ गई समझ में? आगे चले। यस सर। P1 ने गोल्ड नहीं जीता है। ये कितने लोगों को समझ में आ गया कि P1 ने गोल्ड नहीं जीता है? हाथ उठाओ। ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ। P1 ने क्या जीता है? P1 ने जीता है ब्रोंज। ब्रोंज मेडल वाले को एक इम्प्रूवमेंट देना है मुझे या नहीं देना? बोलो हाँ या यस ना? सर। एक इम्प्रूवमेंट तो मुझे, मैंने इसको दे दिया I4 इम्प्रूवमेंट। एक इम्प्रूवमेंट तो मैंने कम से कम इसको दे दिया। वैसे ब्रॉन्ज वाले के 2 भी हो सकते हैं, मैं तो मिनिमम लेकर के चल रहा हूँ। तो इसको जब मैं ब्रॉन्ज जिता रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता कि सिल्वर वाले को भी मुझे इसके आगे जंप करवाना पड़ेगा? सिल्वर को भी जंप इसके आगे करना पड़ेगा। यस सर। तो सिल्वर तो जंप कर ही नहीं सकता, और साथ में इसको गोल्ड जिताना है, उसको भी जंप करवाना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस सर। यस। तो सिल्वर वाला तो वैसे भी जंप नहीं कर सकता, और करवा भी रहोगे तो 3-3 जंप हो जाएंगे। एक तो ब्रॉन्ज का खुद का, एक सिल्वर का, एक गोल्ड का। इसका क्या मतलब हो जाएगा, P1 ब्रॉन्ज भी नहीं जीतेगा,
हमने क्या कंक्लूड किया था कि P1 को मेडल तो जिताना जरूरी है, पर अभी हमने क्या देखा रिसेंटली कि ये गोल्ड मेडल भी नहीं जीत सकता और ये ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत सकता। ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत सकता है, कितने लोगों को समझ में आ गया अच्छे से कि ये ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत सकता। ठीक है, मतलब इसको मेडल जीतना तो बहुत ज्यादा जरूरी। तो बताओ ये P1 मेडल कौन सा जीतेगा फिर? सिल्वर। सिल्वर। P1 मेडल जीतेगा सिल्वर। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि सिल्वर वाला जो है ना, इसका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा पांचवे छठे सातवें राउंड, सॉरी चौथे पांचवें छठे राउंड में। मतलब इसका स्कोर कितना रहेगा सिल्वर वाले का फिर? तो ये पहले तीन राउंड में जो स्कोर इसने अर्न किया था वही तो रहेगा। बोलो हाँ कि ना। यस सर। यानी कि जो गोल्ड वाला जो भी बंदा होगा, गोल्ड वाले का स्कोर कितना रहना चाहिए फिर? इससे एक ज्यादा, इससे एक यस ज्यादा सर। कितना हो जाएगा फिर बोलो? 89.6। 89.6। और ब्रॉन्ज वाले का क्या हो जाएगा? 87 पॉइंट। 87.6। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मैं सारे मिटा रहा हूँ ये यहाँ से, इस जगह से मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ। सिमरन समझ में तो आ रहा है ना? सर 9:44 से 1 मिनट पहले कट गया था। ये वाला समझ आ रहा है जो आप लिख रहे हो, गोल्ड ब्रॉन्ज ये। बस इतना ही। कट गया था मतलब? लैपटॉप पे मेरे को लगा कि मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है, बट प्लग नहीं ऑन किया था। सो ठीक है चलो, मैंने तो लिखा है कि P1 सिल्वर जीतेगा, तो फिर गोल्ड वाले का स्कोर एक ज्यादा, ब्रॉन्ज वाले का स्कोर एक कम रहेगा। यहाँ तक किया अभी हम लोगों ने, ठीक है। हम्म। अच्छा, P7 को अगर मुझे, मान लो P7 को अगर मुझे गोल्ड जिताना है, तो कितना बनाना पड़ेगा P7 को पता है? 89.6। कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें? 2.4। और अगर इसको मुझे ब्रॉन्ज जिताना है, ब्रॉन्ज जिताना है तो कितना बनाना पड़ेगा इसको? 87.6। तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 1.4। तो ये तो बढ़िया एपी बन रही है। तो कैसे बन रही है? ये कह रहा है 3 इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं कह रहा हूँ एक इम्प्रूवमेंट है 1.2 का। इसके अंदर टोटल इम्प्रूवमेंट कितना है? 2.4 का। यानी कि एक इम्प्रूवमेंट कितना है? 1.2 का। एक और इम्प्रूवमेंट कितने का है? 1.2 का। बात आ गई समझ में? नहीं? यस सर। जल्दी बोलो। ठीक है, और किसी के दिमाग में कोई अतरंगी सी बात आ रही हो, ऐसी बात आ रही हो कि यार P5 को भी तो गोल्ड मेडल जिता सकते हैं, तो वो वाला केस बनेगा नहीं, आप बना करके देख लो। P5 को गोल्ड मेडल जिताने के लिए कितना बनाना है हमें? 89.6 बनाना है। बताओ कितना ऐड करना पड़ेगा? 3.2? 1.5। 3.5 नहीं, 3.2। हाँ 3.2। 3.2 करना पड़ेगा ना? तो 3.2 मैंने ऐड किया, तो ये तो हो गया 89.5। अच्छा, इसको 87.6 बनाना है मुझे, तो इसको कितना P7 के अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे? 0.4। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? यस सर। तो इसमें तो फिर वो वाली बात तो चलेगी नहीं कि अगर मैं एक इम्प्रूवमेंट 0.4 का मान रहा हूँ, तो जो सबसे नीचे जो था ना, जो गोल्ड मेडल जीता, जिसको ओवरऑल 3.2 का हमने सम किया इसके अंदर, एक इम्प्रूवमेंट में 0.4 का मान रहा हूँ, और ये कह रहा है इम्प्रूवमेंट का अमाउंट जो है वो हर बार सेम होता है, तो 3.2 बन थोड़ी ना पाएगा। किसी एक बंदे को मैं डबल से तो इम्प्रूव करवा सकता हूँ। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही? जैसे किसी एक को मैंने ऐसे इम्प्रूव करवाया है, तो किसी दूसरे बंदे ने से गोल्ड वाला 2 बार इम्प्रूव हो रहा है या ब्रॉन्ज वाला 2 बार इम्प्रूव कर रहा है, तो ये सेम अमाउंट से तो इम्प्रूव करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना इम्प्रूव कर सकता है? इसने इससे इम्प्रूव किया तो दूसरा बंदा 2 ऐसे इम्प्रूव कर सकता है। तो ये तो डबल से बहुत ज्यादा है 3.2। मेरा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को या नहीं है? यस सर। इसका क्या मतलब हो गया कि इसके अंदर एक ही केस बनेगा, और वो केस कौन सा बनेगा बताओ? जल्दी बोलो। सर P7 का 2 बार इंक्रीमेंट होगा 2 राउंड में, और ये हाँ, P5 का 1 बार इंक्रीमेंट होगा इसके। एक एक बार इंक्रीमेंट होगा। बात आ गई समझ में? इसका मतलब क्या है? जो भी बंदा गोल्ड जीत रहा है, गोल्ड कौन जीत रहा है अब तो पता भी लग गया हमें कौन जीत रहा है, बताओ।
सर P7। P7। यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ मैं इसका ना। गोल्ड कौन जीत रहा है? गोल्ड जीत रहा है P7। और ब्रोंज कौन जीत रहा है? P5। P5। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, इसको मिटाया था। यानी कि जो भी गोल्ड जीतने वाला बंदा है ये कितने इंक्रीमेंट लेगा? गोल्ड जीतने वाला बंदा कितने इंक्रीमेंट ले रहा है और ब्रॉन्ज जीतने वाला बंदा कितने इंक्रीमेंट ले रहा है? बोल नहीं रहे हो यार आप। सर 2 बार। गोल्ड वाला गोल्ड वाला 2 बार। 2 बार, ब्रॉन्ज वाला गोल्ड 1 वाला बार। कितने इंक्रीमेंट ले रहा है? दो इंक्रीमेंट ले रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? गोल्ड वाले को 2 इंक्रीमेंट दिलाना है, यानी कि राउंड 4 में भी किसने इंप्रूव किया होगा? जो गोल्ड गोल्ड में वाले ने। देगा। बात आ गई समझ में? यानी कि ये वाला जो केस लिख रखा है ना, गोल्ड वाले ने 1 इंप्रूवमेंट, सिल्वर वाले ने 0 और ब्रॉन्ज वाले ने 2 इंप्रूवमेंट लिए होंगे, ये तो केस गलत हो गया। गलत हो गया नहीं हो गया बोलो? यस सर। ठीक है ना? तो ये वाला केस हम लोगों के पास में आ गया, और इसको मिटा भी सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेबल के अंदर लिख दिया है। ठीक है। तो 89.6 आ जाएगा, और 1.2 अगर इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 87.6। तो बन जाएगी एपी फिर इस हिसाब से। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? बताओ। ठीक यस है। सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, हमने कौन कौन सा क्लू यूज कर लिया इसके अंदर? क्या क्लू नंबर 5 का हम पूरे तरीके से जूस निकाल चुके हैं, या इसका और भी कोई काम है? सर हो गया यूज। हो गया यूज। क्लू 4 का भी कर चुके हैं हम लोग। क्लू यस 3 का सर। भी कर चुके हैं हम लोग। यस सर हो गया। अब जो ये एक बात है ना कि डबल वाले प्लेयर हमें ढूंढने दो, ये प्लेयर कौन कौन से होंगे? ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि राउंड 4 के अंदर सबसे आखिरी नंबर पर कौन खेलेगा? सबसे आखिरी नंबर पर कौन फेंकेगा राउंड 4 के अंदर? तो राउंड 4 के अंदर सबसे खराब रैंक वाला पहले फेंकता था। बात आ रही है समझ में? राउंड यस 4 सर। 5 6 के अंदर क्या रूल हुआ करता था कि छठी रैंक वाला, फिर 5th रैंक वाला, फिर 4th रैंक वाला, फिर 3 रैंक वाला, फिर 2 रैंक वाला, फिर 1 रैंक वाला। और स्टार्टिंग के राउंड में क्या होता था? सबसे पहले पहली रैंक वाला, फिर दूसरी रैंक वाला, फिर तीसरी रैंक वाला, और फिर सबसे आखिरी में 10वीं रैंक वाला, सबसे नीचे वाला। ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो राउंड 4 के अंदर सबसे आखिरी में कौन फेंकेगा? सर P8 या P10 में से कोई। नहीं, वो तो पहले फेंकेंगे। P1 P1। P1। P1 फेंकेगा ना? अच्छा, एक काम करना है यहाँ पर कि अब ये जो रैंक जो लिखी हुई है ना, इसको इग्नोर कर देना। अब ये मत मानना यहाँ पर ये रैंक केवल ये यहीं तक के लिए ही लिखी थी मैंने, है ना? अब इनकी रैंक कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। कारण समझ में आ रहा है ना यस सर। सभी लोगों को? तो कंफ्यूज मत हो जाना उसके साथ में ना। ये वाली रैंक केवल यहीं तक ही थी। ठीक है। बाय एनी चांस P1 कैन बी फर्स्ट थ्रोवर इन राउंड 5? बाय एनी चांस बोलो हाँ कि ना। इसके लिए तो इसको सबसे खराब होना पड़ेगा 6 लोगों में से। क्या सबसे खराब हो सकता है? बाकी के 5 सारे 88.6 से ज्यादा थ्रो कर सकते हैं क्या? नो नो सर। सर। नहीं कर सकते। यानी कि ये कह रहा है ना, किसी खिलाड़ी को डबल मिला है, तो डबल मिलने वाला बॉक्स कौन सा नहीं होगा? ये वाला बॉक्स तो नहीं ही होगा, है ना? ये वाला बॉक्स तो 100% नहीं होगा। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक। अच्छा, इधर देखो, हमें पता है फाइनली जो रिजल्ट आया था P1 से ऊपर कितने बंदे गए होंगे? एक ही बंदा गया होगा, वो भी कौन सा गया होगा? गोल्ड मेडल वाला गया होगा। बोलो ना यार, जल्दी बोलो। यस सर। Yes sir। गोल्ड मेडल वाला गया होगा। और गोल्ड मेडल वाला भी ये P7 में मिटा रहा हूँ, ऐसे तो नहीं गया होगा। इसने क्या किया होगा? राउंड 7 के अंदर 1.2 ऐड हुआ होगा, 1.2 ऐड हुआ होगा, तो ये कितना बना होगा? 88.4 हुआ होगा। 88.4 हुआ होगा, तब भी ये P1 से तो नीचे ही रहा होगा। यस सर। P1 से तो नीचे ही रहा होगा। इसका मतलब क्या है? राउंड 5 के अंदर भी आखिरी थ्रोवर कौन है? P1। P1 ही है ना?
बाय एनी चांस क्या राउंड 6 के अंदर P1 सबसे खराब थ्रोवर होकर के पहले नंबर पर फेंक सकता है क्या? क्योंकि सेकंड फेज के अंदर तो जो भी सबसे खराब है वही फेंकेगा। क्या इससे बाकी सारे के सारे 5 लोग आगे निकल सकते हैं क्या? फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं निकल सकते ना? नो सर। नो नहीं सर। निकल सकते तो जो डबल वाला जो मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ ना वो यहाँ तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर मिला ही नहीं ऑलरेडी, इस वाले कॉलम में ऑलरेडी नहीं मिला ना, इस वाले कॉलम में ऑलरेडी नहीं मिला। यानी कि जो डबल वाला बंदा जो है ना वो डबल वाले बंदे मुझे मिलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। बोलो, बात समझ में आ गई या फिर बात समझ में नहीं आई? आ गई। यस आ, सर, आ गया समझ। क्या? इसका क्या मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर डबल वाला बंदा कौन सा मिलेगा? P10 ने आखिरी राउंड में सबसे आखिरी में फेंका, यानी कि P10 ने सबसे पहले फेंका होगा यहाँ पर। पेज फाड़ के वापस लिखते हैं। सिमरन कुछ पूछना है? P8 क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे डबल करना है ना। डबल कौन सा होगा? P8 वाला थोड़ी ना होगा। डबल का अच्छा मतलब अच्छा। क्या है? आखिरी राउंड में पहले। बात आ रही है समझ में? यस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा P10। अब P10 ने ऐसा क्या तीर मारा होगा कि इसे सबसे पहले नंबर पर भाला फेंकने का चांस मिला? तो उसका जवाब मिलेगा हमें यहाँ से। बताओ, राउंड 2 के एंड में जो ये स्कोर वाली जो मैंने ऑरेंज लाइन बना रखी है, बताओ क्या फेंका होगा इसने? बोलो, P10 ने क्या फेंका होगा? 87। 87.3। 2 से ज्यादा? यस। 87.2 से ज्यादा ही तो फेंका होगा। यस सर। बात आ गई ना समझ में? ठीक है, आगे चले। यस सर। 87 आप मेरे मूवीज देखना चाहोगे? हाँ, मूवीज देखना चाहेंगे ना। होमीज। क्या बोला? होमीज होमीज। भाई ये मूवीज कहाँ से आ गई क्वेश्चन के बीच में? किसी को समझ में आ रहा है सानवी ने क्या बोला? नहीं सर। हम्म? आप लोग मूवीज देखना चाहोगे? मन नहीं है तुम्हारा पढ़ने में? सॉरी सर, वो गलती से म्यूट हो अनम्यूट हो गया था। नहीं तो क्वेश्चन के बीच में अनम्यूट तो हो गया, बाकी ये तो खराब ही है ना बात। आपको मूवीज दिख रही है, अभी कुछ पूछ लूंगा इसके अंदर तो फिर आएगा नहीं। नहीं नहीं सर, मैं सुन रही हूँ। ठीक है चलो, इधर देखो ध्यान से। ये दूसरा वाला डबल वाला बंदा कौन होगा? अब इधर देखो ध्यान से, जिसने इसके अंदर आखिरी में फेंका होगा यहाँ पर लास्ट में, क्या उसको राउंड 4 के अंदर जाने दिया जाएगा या लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा? बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दिया। तो फिर इसमें डबल कैसे लाए? तो मैं इस सेट को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सोच समझ करके बनाया है इन्होंने। तो इसने कहा डबल ऐसे नहीं देखना, डबल देखना है एक पर्टिकुलर राउंड में आपके आपके कलीग्स कौन कौन थे। तो आपके कलीग्स कौन कौन थे? ये 6 लोग। करंट राउंड के अंदर जो कलीग हैं, इन्हीं 6 लोगों में से सबसे आखिरी में होना चाहिए, ना कि सारे पार्टिसिपेंट्स में से सबसे आखिरी में होना चाहिए। आपको इस वाली बात को ढंग से समझना। कैसे? देखो इधर ध्यान से, फिर से एक और बार बता रहा हूँ। क्या बोला इसने? इफ ए प्लेयर थ्रोस फर्स्ट इन ए राउंड, तो यहाँ पर तो मैं यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर सबसे खराब रैंक वाला, 6 लोगों में सबसे खराब रैंक वाला कौन है यहाँ पे? ये P8 है ना। P10 तो ऊपर चला गया ना, यस सर। यस सर। इन दोनों के बीच में चला गया P8। तो यहाँ पर कौन आएगा? राउंड 4 के अंदर सबसे पहले फेंकने वाला कौन आएगा? P8, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि किसी राउंड में पहले नंबर पर फेंक रहा है। कौन से राउंड के अंदर फेंक रहा है ये? राउंड 4 के अंदर फेंक रहा है। एंड ही वॉज ऑल्सो द लास्ट। अब ये नहीं कह रहा ऑल्सो द लास्ट इन द 10 पीपल। ये क्या बोल रहा है? ही वॉज ऑल्सो द लास्ट अमंग द प्लेयर्स इन द करंट राउंड। तो करंट राउंड में इसके प्लेयर कौन कौन है? बाकी के प्लेयर कौन कौन है इसके अंदर, इसके साथ में? P9 है, P5 है, P7, P1, P10। तो ये कह रहा है कि और अगर ये अमंग द करंट राउंड में जो प्लेयर है, अगर ये इन सब में से लास्ट है, तो देखो तो क्या ये इन सब में से लास्ट था प्रीवियस राउंड में? राउंड 3 में क्या इन सब में से लास्ट था? इन पांचों से बाद में आ रहा था? बोलो हाँ कि ना। यस सर। यस सर। आ रहा था ना। तो ये लो, आ सकता है। तो फिर मुझे इसको डबल बनाना है, तो फिर मैं इसको यहाँ पर मानूंगा।
मैं इसको और नीचे क्यों नहीं गिरा सकता, कोई कारण बताएगा मुझे? क्वालिफाई नहीं होगा। क्वालिफाई नहीं होगा, क्वालिफाई केवल टॉप 6 होंगे। बात आ गई समझ में? तो दो जो डबल वाले जो लोग हैं ना, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो डबल वाले लोग कौन कौन से हैं। ठीक है, यस सर। आगे चले। यस सर। ठीक है, अच्छा इधर देखो ध्यान से, आखिरी राउंड आते आते तक, है ना, जैसे ये गोल्ड वाला यहाँ पर इंप्रूव करेगा, तो एक बार तो इंप्रूव होकर के राउंड 4 के अंदर इसका स्कोर कितना बन गया था, P7 का स्कोर कितना बन गया था, एक बार इंप्रूव होकर के कितना बन गया था इसका स्कोर, बताना तो। सर 88.4। फिर से राउंड 5 के अंदर फिर से गोल्ड जीतने वाला है, यानी कि P7 का स्कोर इंप्रूव होगा बाय द सेम सेम अमाउंट, और ये कितना हो जाएगा बताओ? 89.6 सर। 88.4 होगा ना? ठीक है, 89.6। क्या कह सकते हैं हम लोग कि P7 जो है छठे राउंड में कौन से नंबर पर फेंकेगा? क्योंकि P7 पांचवे राउंड खत्म होने होने के बाद में जो ये हम ऑरेंज लाइन बनाएंगे ना, इसके टॉप पर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ हाँ कि ना? यस सर। आ जाएगा ना टॉप पर, यस टॉप पर आ जाएगा, तो फिर राउंड 6 में टॉप वाले बंदे को कौन सी जगह मिलेगी? लास्ट। 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 बात आ गई समझ में? ये नहीं है यस यस सर। तो फिर P7 सबसे आखिरी बंदा होगा। अगर आप चाहो तो बीच वाली पोजीशंस भी इनकी डिसाइड कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा करके पोजीशंस डिसाइड करके बतानी है, या फिर आप लोगों को समझ में आ गया? आगे। आ गया है। ठीक है, तो चलो एक बार इसके सवालों के आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ बोलो। सर अब एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नहीं होता भाई, तुम लोगों ने गलत बोल बोल के मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब कर दिया। कुछ क्वेश्चन, प्रश्न था सर, प्रश्न एक। हाँ बोलो। सर ये था कि सर राउंड 1 2 और 3 से जो मतलब फेज 1 था, फेज 1 से सर फेज 2 में जाने के लिए सर हमने क्या सोचा था? सबसे पहला पॉइंट दिमाग में क्या लाया था सर, बस ये पूछना था। फेज 1 से ठीक है। फेज 2 में जाने के लिए ये सोचा था कि टॉप के 6 बंदे जाएंगे, और ये स्कोर निकाला था पहले 3 राउंड का, देखा था यहाँ से कि टॉप के 6 बंदे कौन है। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, मैं एक बार रिकॉर्डिंग और देख लूंगा। ठीक है। देखो इसके अंदर ये वाला क्लू सबसे ज्यादा काम का है, ये वाला, कि अपने जो करंट राउंड में जो प्लेयर हैं, करंट राउंड में जो प्लेयर हैं उनके साथ जब आपने प्रीवियस राउंड खेला था, तो उन करंट राउंड में जो प्लेयर है उनमें से सबसे आखिरी वाला होना चाहिए। ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आ गई? टोटल 10 लोगों में से आखिरी नहीं बोल रहा, करंट राउंड के जो प्लेयर है उनमें से आखिरी होना चाहिए। बस बस, यही बात की समझ में आ गई, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आप तो कर लोगे फिर। तो देखो ये बोल रहा है विच टू प्लेयर गोट द डबल, बताओ कौन कौन से प्लेयर को डबल मिला है? 8 and 10। ग्रीन कलर होता है राइट आंसर, है ना, पता होगा आपको। हु वन द सिल्वर मेडल? P1। हु थ्रू द लास्ट जेवलिन इन द इवेंट? P7। सर व्हाट वाज द फाइनल स्कोर ऑफ द सिल्वर मेडलिस्ट? 88.6। क्योंकि 88.6। सिल्वर वाला तो P1 था ना, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं इम्प्रूव। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फाइनल स्कोर ऑफ P8? P8 का फाइनल स्कोर क्या हो सकता है? तो देखो क्या हो सकता है P8 का फाइनल स्कोर। तो P8 को है ना, मुझे चौथे राउंड में ना पहले नंबर पर थ्रो कराना है, पहले नंबर पर थ्रो कराना है, तो 84.1 से तो छोटा रखना है, और किससे बड़ा रखना है? टॉप 6 में भी लाना है तो किससे बड़ा रखना है? 82.5। तो 82.5 और 84.1 के बीच का नंबर ढूंढ लो। 82.5 तो ये तो नहीं है, 82.6। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा वाला है? By how much did the gold medalist improve his score in the second phase? गोल्ड मेडलिस्ट वाले ने कितने? 1.2। 1.2 नहीं भाई, 2.4। दो बार इंप्रूव किया था ना गोल्ड वाले ने। ये देखो ये रहा, कितने से इंप्रूव किया है? 2.4। 2.4। ठीक है, तो ये वाला सवाल यहीं पर ही खत्म होता है। ठीक है ना? सर हम्म। जैसे ये क्वेश्चन था, तो जैसे मतलब बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं इस कैट 2021 स्लॉट के, तो वो मतलब
हर क्वेश्चन का लेवल इस तरह का रहता है, क्योंकि ये तो बहुत। रुको, अभी अभी अपन जनरल बातें अभी करेंगे थोड़ी सी देर के बाद में। इस सेट से रिलेटेड कितने लोगों को पूरा 100% समझ में आ गया? 100% समझ में आ गया? कितने लोगों को 100% समझ में आ गया पूरा?